हेलो दोस्तों, स्वागत है टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड में। पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पाईस्क्रिप्टर आईडी के बारे में। इसकी मदद से हम पाइथन के कोड को लिखना सीखेंगे और पाईस्क्रिप्टर में कैसे कोड किया जाता है इसके बारे में भी सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो एरिया दिखता है, ये इस एरिया को हम यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोड कर सकते हैं। ठीक है, और कोड करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो ये आउटपुट सेक्शन है और ये जो है कोडिंग एरिया है जहाँ पर हम अपना कोडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, और इस कोड को किसी स्पेसिफिक लोकेशन में आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि ये कोड है, ठीक है, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको फाइल में जाना है और उसके बाद सेव के बटन पे आपको दबाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लोकेशन दिया गया है। आप कहीं पर भी, जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट में न्यू फोल्डर या फिर आप डेस्कटॉप में जा सकते हैं। डेस्कटॉप में अब मैं आ गया यहाँ पर। आप यहाँ पर न्यू फोल्डर करके जैसे पाइथन प्रोजेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ पाइथन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इस फाइल का नाम दे दूंगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ पहला हेलो वर्ल्ड। ठीक है, .py। आपको एक्सटेंशन py रखना है क्योंकि पाइथन का कोड है, तो .py जो है इसका एक्सटेंशन होता है। अब इसको क्या कर लेंगे, आराम से सेव कर लेंगे। ठीक है, तो सेव करने का मैंने बता दिया। अब मान लीजिए कि अगर आप इसको न्यू ओपन करते हैं, तो कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है या फिर न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ से भी आके ओपन प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं और न्यू प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। या फिर पहले से कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो रिसेंट प्रोजेक्ट में आप यहाँ पर भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। तो और अगर यहाँ पर आपने अपने कोड लिखा है तो इसको रन करने का तरीका क्या है, तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर रन दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कोड को रन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है रन Ctrl+F9, यहाँ से भी क्लिक करके भी रन कर सकते हैं। सेकंड, इस लाइन पे अगर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा टूल्स यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप जो है रन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको सीखना यहीं पर है कि आप बिगिनर लेवल्स में सीख रहे हैं, तो सिंपल जानिए कि यहाँ पर आपको कोड करना है, यहाँ पर आउटपुट आएगा और फाइल को सेव करने के लिए मैंने बताया, जैसे कि फाइल में जाकर सेव कर सकते हैं। किसी भी आप अपना लोकेशन देख लीजिए। उसके बाद रन करने का जो तरीका है, आप सिंपली यहाँ पर कोड लिखेंगे, उसके बाद रन बटन पर क्लिक करेंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं रन बिल्ड। ठीक है, डिबग भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर रन करने के बाद आपको आउटपुट यहाँ पर समझ में आएगा। इस एरिया को आप मूव कर सकते हैं, जैसे बड़ा छोटा आपको लगता है, और ये भी एरिया जो है आउटपुट सेक्शन को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये रहा जो पाईस्क्रिप्टर को मैंने बेसिक लेवल का इंट्रोडक्शन दिया है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, पाइथन का कोड यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बात आते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ एरर आता है तो उसको चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि इस कोड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। उसी तरह यहाँ एक फंक्शन लिखा हुआ है, मैं आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा तो वहाँ पर मैं सिखा दूंगा वहाँ पर। लेकिन अभी के वीडियो में आप देख सकते हैं प्रिंट क्या है, इसकी मदद से हम कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाह रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद सिंपली इसको आपको यहाँ क्या करना है, रन करना है। अब रन करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अगर कोई एरर होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं ये लगाना भूल गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि एरर है, जैसे कि एरर से, लेकिन आउटपुट आने के बाद आपको एरर दिखना है कि कहाँ पर एक्चुअल में एरर है। तो रन करने के बाद आपको एरर किस तरह शो करता है, देखिए बता रहा है। ठीक है, प्रिंट फंक्शन में एरर है, यहाँ पर सिंटेक्स देख सकते हैं। तो इस तरह जो है एरर को भी आप यहाँ देख कर फिर क्या करेंगे, अब इसको लगा दीजिए, फिर उसके बाद रन कीजिए, तो एरर खत्म हो जाएगा। तो एरर चेक करने का भी मैंने बताया, डिबग कैसे करते हैं अपने कोड को, उस तरह लाइंस को देखकर। ये रहा था डेमो, जो कि पाईस्क्रिप्टर की तरफ से, कि कैसे इसमें काम करना है, इसमें कैसे कोड करना है। आई होप को आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन के बेसिक लेवल को सीखने का कोशिश करेंगे, जैसे कि डेटा टाइप्स
इंटीजर वगैरह के बारे में हम सीखेंगे। आई होप को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।